हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो लेक्चर में। अब बात करने वाले हैं कंडक्टिंग टिश्यूज ऑफ हार्ट के बारे में। हार्ट के कंडक्टिंग टिश्यूज क्या होते हैं बेसिकली। तो हार्ट में जब भी हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है तो उस कॉन्ट्रैक्शन को जनरेट करने के लिए कुछ टिश्यूज की रिक्वायरमेंट होती है, तो उन्हीं को बोलते हैं हम कंडक्टिंग टिश्यू। तो पहले तो कॉन्ट्रैक्शन को जनरेट किया जाएगा, फिर उस कॉन्ट्रैक्शन को ट्रांसमिट किया जाएगा थ्रू आउट द हार्ट, जिससे आर्टरियम्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा, वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा और फिर दोनों का रिलैक्सेशन होगा। तो बेसिकली हार्ट के कंडक्टिंग टिश्यूज को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से हार्ट में कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं और वो किस तरीके से कंडक्शन कैरी आउट करते हैं, ये हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे, दैट इज कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कंडक्टिंग टिश्यूज ऑफ हार्ट जो है बोलते हैं। तो यहाँ पे हार्ट को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है ब्रॉडली, दैट इज न्यूरोजेनिक हार्ट एंड मायोजेनिक हार्ट। न्यूरोजेनिक हार्ट बेसिकली क्या होता है, ये वो हार्ट होता है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन जो पहला स्टार्ट होता है उसका इंपल्स जो है वो ब्रेन यानी नर्वस सिस्टम से आता है। तो जब नर्वस सिस्टम से इंपल्स आता है हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, तब ऐसे हार्ट को हम बोलते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट। न्यूरो मतलब नर्वस, जेनिक मतलब दैट इज जनरेटेड इंपल्स। तो इंपल्स जनरेट होता है बाय न्यूरॉन्स, बाय नर्वस सिस्टम, और फिर वो हार्ट पैक करता है और फिर हार्ट बीट करता है। तो ऐसा न्यूरोजेनिक हार्ट हमें बहुत सारे ऑर्थ्रोपोड्स में देखने को मिलता है और कुछ एनालिड्स में देखने को मिलता है न्यूरोजेनिक हार्ट। लेकिन हम यहाँ पे बोलते हैं ह्यूमन हार्ट मायोजेनिक है, मतलब यहाँ पे पहला जो इंपल्स होने वाला है हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन का, रिलैक्सेशन का, ये पहला इंपल्स नर्वस सिस्टम से नहीं आने वाला, बल्कि हार्ट अपना इंपल्स खुद जनरेट करने वाला है, हार्ट अपना कॉन्ट्रैक्शन खुद करने वाला है। तो ऐसे हार्ट को मायोजेनिक हार्ट बोलते हैं। मायो मतलब मसल और जेनिक मतलब यानी यहाँ पे जनरेट हुआ है इंपल्स बाय मसल। तो यहाँ पे हम बोलेंगे ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक, दैट इज द हार्ट इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ नर्वस इनपुट। तो यहाँ पे हम बोलेंगे हार्ट अपने काबिलियत, हार्ट में एक कैपेबिलिटी है कि वो अपना खुद का कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन जनरेट कर सकता है। तो हार्ट इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग द कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ नर्वस इनपुट, मतलब नर्वस का कोई यहाँ पे नर्वस सिस्टम का रोल नहीं होने वाला है। नर्वस सिस्टम के इनपुट के बिना यहाँ पे हार्ट जो है वो अपना कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कैरी आउट कर पाने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्ट शोज ऑटो रिदमिसिटी, दैट इज इट जनरेट इट्स ओन रिदम बाय स्पेशलाइज्ड मसल। तो हार्ट में हम देखते हैं खुद की ऑटो रिदमिसिटी भी होती है। रिदम क्या होता है, हार्ट को हर एक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के बाद फिर से कॉन्ट्रैक्ट करना है, फिर से रिलैक्स करना है, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर रिलैक्स, मतलब हार्ट को एक बीट के बाद दूसरी बीट, दूसरी हार्ट बीट के बाद तीसरी हार्ट बीट, तीसरी हार्ट बीट के बाद चौथी हार्ट बीट जो है वो कैरी आउट होते रहेगी थ्रू आउट द टाइम। इसी को बोलते हैं रिदम। और हम बोलते हैं एक मिनट में 72 हार्ट बीट्स होती है, दैट इज हर हार्ट बीट 0.8 सेकेंड की होती है, मतलब 0.8 सेकेंड के बाद हर एक नई हार्ट बीट स्टार्ट करनी है। ये जो है इसको बोलते हैं रिदम, ये हार्ट को पता होता है। तो हार्ट जो है वो खुद की रिदमिसिटी को मेंटेन करता है, हर 0.8 सेकेंड के बाद कॉन्ट्रैक्ट होना है, ये हार्ट जानता है। तो इसी को बोलते हैं हार्ट अपनी ऑटो रिदमिसिटी भी मेंटेन करता है, मतलब ऑटोमेटिकली वो रिदम में आ जाता है, हर 0.8 सेकेंड के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। बट यहाँ पे एक चीज है कि कभी कभी नर्वस सिस्टम यहाँ पे रिदमिसिटी को कंट्रोल करता है, कभी कभी। तो नॉर्मली जब हम यहाँ पे बैठे हैं, चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे तो हमारा रिदमिसिटी जो है वो हार्ट ही मेंटेन करेगा। बट जब हमको आएगा एंगर, गुस्सा, जब हमको लगेगा डर, फियर, जब हम किसी फॉर एग्जांपल बहुत हेवी एक्सरसाइज कर लेंगे तो हमारा हार्ट बहुत तेजी से बीट होता है, उस टाइम पे बहुत जोर जोर से धड़कता है, जब हमें डर लगता है, जब हमें गुस्सा आता है या जब हेवी एक्सरसाइज करते हैं। तो ऐसे टाइम पे इमरजेंसी सिचुएशन में हमारे हार्ट की रिदमिसिटी को कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन। रिदमिसिटी को, ठीक है, हार्ट का इंपल्स जनरेट नहीं करता, पहला इंपल्स तो हार्ट ही जनरेट करेगा, लेकिन रिदमिसिटी कितने टाइम के बाद कॉन्ट्रैक्शन शो करना है, ये कौन रेगुलेट करेगा, नर्वस सिस्टम। कब, जब हम इमरजेंसी सिचुएशन में होंगे तब, ठीक है। जनरली कौन करता है, हार्ट ही करता है। तो हार्ट में दो काबिलियत है, हार्ट की एक कैपेबिलिटी है कि खुद का कॉन्ट्रैक्शन खुद जनरेट कर सकता है, खुद पहला इंपल्स जनरेट करता है, नर्वस सिस्टम, नर्वस इंपुट की इसको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अपनी ऑटो रिदमिसिटी मेंटेन कर पाता है जब तक कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं आती। नेक्स्ट स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं नोडल टिश्यू, और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। तो हार्ट में ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का ये जो साइकिल चलता है, हार्ट में जो कॉन्ट्रैक्शन कंडक्ट होता है,
आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, दोनों रिलैक्स होते हैं। तो ये जो कंडक्टिंग सिस्टम रेगुलेट होता है ये नोडल टिश्यूज के कारण होता है, और ये नोडल टिश्यू और कुछ नहीं होते, स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स होते हैं, मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स होते हैं। तो हार्ट के जो ये कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स होते हैं, कार्डियक मसल, इन्हीं का मॉडिफिकेशन हो जाता है और ये स्पेशल टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं जिनको नोडल टिश्यू बोलते हैं। और नोडल टिश्यू क्या होते हैं, देखो कंडक्टिंग नोडल टिश्यू में क्या क्या चीजें आती है। ऐसे नोड आता है जिसको सिनो आर्ट्रियल नोड या सिनो ऑरिक्यूलर नोड बोलते हैं, जो कि यहां पे हमने ड्रॉ किया है। एवी नोड आता है जिसको आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं। बंडल ऑफ हीस आता है, यहाँ पे ये बंडल ऑफ हीस, एंड परकिंजे फाइबर्स आते हैं। तो दीज आर द नोडल टिश्यूज। ये नोडल टिश्यू हम देखते हैं हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, जो कि इंपल्स को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं और हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐसे नोड जो है, इट इज अ पार्ट ऑफ नोडल टिश्यू। हमने अभी देखा नोडल टिश्यू में ये सारे टिश्यू आते हैं, तो ये एक नोडल टिश्यू का पार्ट है जो कि प्रेजेंट होता है अपर राइट आर्ट्रियम एंड बिलो द ओपनिंग ऑफ सुपेरियर वेना कावा। तो ऐसे नोड अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ नोडल टिश्यू विच इज प्रेजेंट इन द अपर राइट आर्ट्रियम। राइट आर्ट्रियम में प्रेजेंट है लेकिन बीच में नहीं है, अपर साइड में। ठीक है, एंड इट इज जस्ट बिलो द ओपनिंग ऑफ सुपेरियर वेना कावा। हमें पता है यहां से एंटर करती है सुपेरियर वेना कावा, जो कि ऊपर का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है हार्ट में। ठीक है, तो यहां पे ये ओपन होती है और इसी ओपनिंग के ठीक नीचे प्रेजेंट होता है ऐसे नोड, दैट इज सिनो आर्ट्रियल नोड, सिनो ऑरिक्यूलर नोड। ठीक है, और ये वो नोड होता है जो पहला इंपल्स, फर्स्ट इंपल्स जनरेट करता है हार्ट का, जिससे आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी के ठीक बाद हम देखते हैं एवी नोड, जो कि अगेन एक पार्ट है नोडल टिश्यू का, एंड इट इज प्रेजेंट बिटवीन द आर्ट्रियम्स एंड वेंट्रिकल। तो एवी नोड आर्ट्रियम्स और वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट है, दोनों के बीच में, इसलिए इसको आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड बोला जाता है, एवी नोड। ये दोनों नोड एक दूसरे से कनेक्टेड है बाय इंटरनोडल फाइबर, इन्हीं को इंटरनोडल पाथवे भी बोला जाता है। तो ये जो फाइबर्स होते हैं ये भी कंडक्टिंग फाइबर्स, ये भी बेसिकली कार्डियक मसल्स से ही बने होते हैं। तो ये जो फाइबर्स है ये यहां से इंपल्स जनरेट होता है ऐसे नोड से, और ये फाइबर इंपल्स को ट्रांसमिट करते हैं एवी नोड तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं बोथ ऐसे नोड एवी नोड दोनों कनेक्टेड है बाय इंटरनोडल फाइबर, जिसको ऑटोरिदमिक फाइबर भी बोला गया है, और यही फॉर्म करते हैं इंटरनोडल पाथवे। आगे जाके हम बात करते हैं बंडल ऑफ हीस एंड परकिंजे फाइबर। ये कॉन्ट्रैक्शन ब्रिंग आउट करते हैं किसका, वेंट्रिकल का। तो अगेन यहां पे इससे कनेक्टेड है एवी नोड से बंडल ऑफ हीस। बंडल ऑफ हीस अगेन मास और बंच ऑफ मॉडिफाइड कार्डियक मसल। तो ये स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल का बहुत बड़ा मास, बहुत बड़ा बंच ये होता है, दैट इज बंडल ऑफ हीस, और ये रन करता है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम में से। ठीक है, इसके दो ब्रांचेस हो जाते हैं आगे जाके, जिसको बोलते हैं राइट एंड लेफ्ट बंडल फाइबर। बंडल ऑफ हीस के दो ब्रांचेस हो गए, राइट एंड लेफ्ट। ये रन करते हैं थ्रू आउट द सेप्टम और आगे जाके एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना देते हैं जिसको बोलते हैं परकिंजे फाइबर, नेटवर्क ऑफ परकिंजे फाइबर। तो परकिंजे फाइबर और बंडल ऑफ हीस, जब यहाँ पे इंपल्स आता है, ऐसे नोड से इंपल्स एवी नोड में आएगा, एवी नोड से बंडल ऑफ हीस, और बंडल ऑफ हीस से इंपल्स जाएगा कहाँ पे, दैट इज परकिंजे फाइबर। तो जिसके वजह से हम देखते हैं पूरे वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन ये ब्रिंग आउट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंडक्टिंग नोडल टिश्यू में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, ऐसे नोड, एवी नोड एंड बंडल ऑफ हीस, और साथ ही में परकिंजे फाइबर। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो लेक्चर जो है, इसमें हमने क्या देखा अभी तक कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ हार्ट में। ह्यूमन हार्ट मायोजेनिक है, न्यूरोजेनिक किसका होता है बोला हमने, आर्थ्रोपोडास का और कुछ एनालिड्स का। ठीक है, मायोजेनिक मतलब मसल ओरिजिनेटेड और मसल जनरेटेड कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। इट इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग द कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ नर्वस इनपुट। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये ऑटोरिदमिसिटी मेंटेन करता है नॉर्मल कंडीशंस में, लेकिन जब इमरजेंसी सिचुएशंस आती है तो रिदमिसिटी को कंट्रोल करता है ब्रेन। ठीक है, नर्वस सिस्टम, वो हम देखेंगे आगे रेगुलेशन ऑफ हार्ट में। नेक्स्ट, इट जनरेट्स इट्स ओन रिदम, हम देखते हैं बाय स्पेशलाइज्ड मसल। नेक्स्ट, स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल जिनको हम नोडल टिश्यू बोलते हैं, और यही कंडक्टिंग सिस्टम कैरी आउट करते हैं पूरे हार्ट का। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐसे नोड, एक छोटा सा पार्ट होता है कंडक्टिंग सिस्टम का, जो कि राइट आर्ट्रियम में अपर साइड में होता है, जस्ट बिलो द ओपनिंग ऑफ सुपेरियर वेना कावा, एंड इट जनरेट फर्स्ट इंपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं एवी नोड, जो कि आर्ट्रियम्स और वेंट्रिकल्स के बीच में होता है। ठीक है, और ये जो है ये कनेक्टेड होता है ऐसे नोड के साथ बाय इंटरनोडल पाथवे।
ठीक है। फाइनली हम बात करते हैं बंडल ऑफ हीस एंड पर्किंजे फाइबर भी आगे कनेक्टेड होते हैं और ये आगे वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन कैरी फॉरवर्ड कैरी आउट करते हैं। नेक्स्ट हम बोलते हैं ये बंडल ऑफ हीस और सारा कुछ ये स्ट्रक्चर जो है वो मॉडिफाइड कार्डियक मसल से ही बना हुआ है, जो कि हार्ट का पूरा कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कंडक्टिंग टिश्यूज ऑफ हार्ट के बारे में, हार्ट के टिश्यू के बारे में। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में कि कंडक्टिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे कंडक्टिंग सिस्टम वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो लेक्चर जो है वो खत्म हो जाता है। आई होप वीडियो लेक्चर जो है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए जरूर, और साथ ही में अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आते रहे, और ऐसे ही हमारे चैनल के साथ में बने रहिए, प्यार दिखाते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।